2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें आपने बेशर्म कहा लोगों को जो चीनी मिल पर सवाल उसमें एक शब्द गाँव ने प्रयोग किया था बेशर्म। हालांकि बहुत सारी कुछ गालियां मुंह में था, लेकिन नहीं दे सकता था। और गार्जियन और बड़े भाइयों के लिए वो सब नहीं था, वो उन उचक्कों के लिए था जो उचक्का सब चीनी मिल के बारे में जानता तक नहीं है। चीनी मिल में क्या कष्ट होता है उसको पता नहीं था, क्या आंदोलन हुआ वो पता नहीं है। चीनी मिल की जमीन कहाँ बिकी है ये पता नहीं है। चीनी मिल का किस कोर्ट में, किस सेशन में केस चल रहा है यह पता नहीं है। कितने मजदूरों का बकाया है, कितने किसानों का बकाया है, ये उन उचक्कों को पता नहीं है। और ये भी उनको पता नहीं है कि चीनी मिल की जमीन जब अधिग्रहण हुई है तो कहाँ अधिग्रहण की जमीन अधिग्रहण हुई है। चीनी मिल का आंदोलन, आप लोगों ने चीनी मिल का जो आंदोलन है उसको किया था और उसमें 2 लोग की हत्याएं हुई थी। चीनी मिल का मामला क्या है? वो 2 आत्मदाह जो हुआ था वो 2 आत्मदाह मजदूरों ने सिस्टम से परेशान होकर किया था। और वो सिस्टम, जिस सिस्टम के यहाँ दौड़ते दौड़ते उन लोगों का दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा हो गया था। संकल्प लिया था उन्होंने कि मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं होगा तो हम लोग दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। तो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया। समझिए कि कितना संघर्ष किए होंगे वो, कितना तड़पे होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। तो इसका दोषी कौन था? और सारे सरकार उस समय आरजेडी की थी सरकार थी बिहार में। जब मजदूरों के साथ आत्मदाह होकर हुआ, मजदूर जब घायल हुए तो हम लोग को खबर आया, तो हम लोग सदर अस्पताल में आंदोलन कर रहे थे। वहां से हम लोग दौड़ के गए तो एम्बुलेंस बुलाए और उन लोगों को एम्बुलेंस में रखे और लेके रामानिया हॉस्पिटल गए। उसके बावजूद देख रहे हैं कि हम ही लोगों के खिलाफ उस पर FIR कर दिया गया। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र, सरकार में जो लोग बैठे थे राजनीतिक षड्यंत्र करके हम ही लोगों का नाम उसमें फंसवा दिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मरने से पहले भी सूरज बैठा जी का बयान आया, वीडियो बयान था। उस सब लोगों ने, पूरा जिले के लोगों ने, पूरे बिहार ने सुना कि उन्होंने कहा, पूछा गया कि किसी आपके साथियों ने आपको उकसाया था आत्मदाह करने के लिए। तो सूरज बैठा जी ने कहा था कि जी नहीं भाई साहब, हम लोग पागल थोड़े कि हमको कोई कह देगा तो हम आग लगा लेंगे। हम उस सिस्टम की वजह से आग लगाए हैं, उस DM और इस SP की वजह से आग लगाए हैं, उस सरकार में बैठे हुए लोगों से की वजह से आग लगाए हैं, जिनके यहाँ एक बार नहीं दर्जनों बार जाकर के, सैकड़ों बार जाकर के हम लोग गिड़गिड़ाए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि दवाई का पैसा नहीं था, बच्चों के खाने के लिए पैसा नहीं था, बच्चों के इलाज के लिए पैसा नहीं था, घर में राशन के लिए पैसा नहीं था, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। तो भूखे मरने से बेहतर था कि सोचे कि इन लोगों के सामने जल के मर जाए। अच्छा, उस समय आंदोलन के समय कृष्णनंदन पासवान कह रहा हूँ, राधा मोहन सिंह थे, राधा मोहन सिंह, और उस समय सुशील मोदी भी थे। ये लोग क्यों आए थे? मामला क्या था? ये सब लोग था। देखिए, सरकार जो थी, अब जो सत्ता में बैठा है वो आदमी लोग, वो जो आदमी थे वो लोग नहीं आए मिलने मजदूरों से। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो सब लोग पहुंचे थे, सब लोग मुलाकात किए, लोग लड़ उड़ के मुआवजा भी दिलवाया था लोग। लेकिन बाकी जो चीज है, सरकार में बैठे हुए लोग, तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, RJD की सरकार थी, JDU की, उसमें कोई वहां पहुंचने नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। उल्टा मार लाठी के पुलिस माथा तब फाड़ दिया, देह हाथ फोड़ दिया। तो ये सारी चीजें थी। और आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें आपने बेशर्म कहा लोगों को जो चीनी मिल पर सवाल कर रहे थे। उसमें एक शब्द गाँव ने प्रयोग किया था बेशर्म। हालांकि बहुत सारी कुछ गालियां मुंह में था, लेकिन नहीं दे सकता था। और गार्जियन और बड़े भाइयों के लिए वो सब नहीं था, वो उन उचक्कों के लिए था जो उचक्का सब चीनी मिल के बारे में जानता तक नहीं है। चीनी मिल में क्या कष्ट होता है उसको पता नहीं था, क्या आंदोलन हुआ वो पता नहीं है। चीनी मिल की जमीन कहाँ बिकी है ये पता नहीं है। चीनी मिल का किस कोर्ट में, किस सेशन में केस चल रहा है यह पता नहीं है। कितने मजदूरों का बकाया है, कितने किसानों का बकाया है, ये उन उचक्कों को पता नहीं है। और ये भी उनको पता नहीं है कि चीनी मिल की जमीन जब अधिग्रहण हुई है तो कहाँ अधिग्रहण की जमीन अधिग्रहण हुई है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था कि बीके नोपानी तुम किसान मजदूरों का भुगतान करो, तो बीके नोपानी ने कहा कि मिल नहीं चल रहा तो मैं भुगतान कहां से करूंगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा तो ठीक है, अगर तुम्हारा मिल नहीं चल रहा है तो किसान मजदूर ऐसा ही नहीं ना रहेगा। और तुम इतना दिन के अंदर में तुम किसान मजदूरों का भुगतान नहीं करोगे, तुम्हारी निजी संपत्ति बेचकर किसान मजदूरों की भुगतान की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया तो भूमि अधिग्रहण जब शुरू हुआ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूमि अधिग्रहण हुआ, तो उसमें चीनी मिल का जमीन पड़ा। तो सारा जमीन का पैसा बिका और पैसा जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास स्टोर है, जो एक एक करके मजदूरों का भुगतान किया जा रहा है। अब हम लोग का आंदोलन थोड़ा थोड़ा रंग ला रहा है कि मजदूरों का पेमेंट एक एक करके हो रहा है, वो भी कुछ ही कारणों से भी रुका हुआ है। तो ये सारी जानकारी किसी को नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, चीनी मिल की अपनी निजी जमीन अगर किसी ने लिखाया, कोई भी नेता XYZ, भाजपा के लोग उधर के नेता को कहते हैं, उधर के नेता भाजपा के लोग को कहते हैं, तो कह देने से नहीं ना होगा हम आसमान में छेद कर देंगे, छेद हो जाएगा।
नहीं ना होगा। तो कहने से नहीं होगा। कोई एक आदमी सबूत लेकर के आए कि फलानवा भाजपा का नेता है जो चीनी मिल का निजी जमीन फलानवा भाजपा के नेता के ने लिखाया है, फलानवा आरजेडी के नेता ने लिखाया है, फलानवा जेडीयू के नेता ने लिखाया है, फलानवा कांग्रेस के नेता ने लिखाया है। वो आदमी आए तो मैं उसको जवाब देता हूं और उसको बताता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये उस समय का परिस्थिति है, कोई नहीं जानता था, उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और एक चीज और अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, चीनी मिल का जब मैटर था 3.5 महीना जो झूठा मुकदमा हम लोगों पर किया गया, तो 3.5 महीना अनिकेत रंजन जब भागा घर से, कहां कहां सोया, फुटपाथ पर सोया, रेलवे स्टेशन पर सोया, पटना गांधी मैदान के गांधी जी के स्टैचू के पास 4 दिन भूखे प्यासे मैं सोया। कोई पूछने आया, कोई ये देखने आया कि अनिकेत रंजन भाग रहा था। कभी मामा को, मौसा को, फूफा को 3-3 दिन प्रशासन उठा के थाना पर रखती थी। अनिकेत रंजन अपराधी था? अनिकेत रंजन आतंकवादी था? क्या गुनाह था अनिकेत रंजन का? यही गुनाह था ना कि चीनी मिल आंदोलन किया था, चीनी मिल चालू कराने के लिए बोल रहा था, किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए कह रहा था, मजदूरों का बकाया भुगतान करने के लिए कह रहा था। क्या दोस्त था अनिकेत रंजन को, जो समय लाठियों से पीटा गया, सर फोड़ा गया, झूठा मुकदमा में फंसाया गया, 3.5 महीना बाहर दौड़ाया गया और हमारे रिश्तेदारों को उठा उठा के थाना पर टॉर्चर किया गया? क्या गुनाह था? तो उस समय ये लोग कहां थे जो आज मोदी जी से चीनी का चाय मांग रहे हैं? ये वो लोग उस समय कहां थे? और ये इसीलिए मैंने बेशर्म कहा, ये बेशर्म लोग उस समय कहां थे जब अनिकेत रंजन आंदोलन पर बैठा था। उस समय अगर ये लोग 20% लोग भी उस आंदोलन में आके बैठ गए होते भाई साहब, तो ना 2 मजदूर का शहादत होता, शहीद होते, ना चीनी मिल बंद होता, चीनी मिल भी चालू हो जाता। अगर जिला का पूरा लोग राजनीति छोड़ के, जाति धर्म का बात छोड़ के, सारा भेदभाव छोड़ के, हर चीज भुला करके और आंदोलन पर बैठ गया होता, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूं कि चीनी मिल चालू हो जाता और 2 मजदूर शहीद भी नहीं होता और किसानों का भी भुगतान हो जाता, मजदूरों का भी भुगतान हो जाता। और अनिकेत रंजन जैसे क्रांतिकारी आंदोलन जो बिना स्वार्थ का जिले में आंदोलन करता है, उनको भटकना भी नहीं पड़ता, लाठी भी नहीं खाना पड़ता। झूठा मुकदमा में फंसाया गया महाराज। कितने लोग इस जिले के अच्छे लोग हमारे समर्थन में उतरे, कितने लोग। कुछ लोग ऐसे समाज सेवी थे जो जिला प्रशासन को फोन करते थे कि अनिकेत रंजन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आपका भी उस समय सर फूटा था? अरे भाई मेरा भी सर फटा था। बहुत सारा फोटो उस समय का वायरल हुआ होगा, देख लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे समाज सेवी जो ये कहते थे कि अनिकेत रंजन की गिरफ्तारी कब होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस बेशरम नेता से, उस बेशरम समाज सेवी से पूछना चाहता हूँ, आतंकवादी थे अनिकेत रंजन? अपराधी थे? क्या गुना था? चीनी मिल ना मांग रहा था आदमी, पेमेंट ना मांग रहा था आदमी। तो जो आज चीनी मिल का रट्टा रट रहा है, वो उस समय क्यों चुप था? और आज जिस पर आरोप लगा रहे हो, वो तो मजदूरों के बीच में जाकर बैठा भी, भाजपा के लोग बैठे भी। मैं भाजपाई नहीं हूँ। अच्छा, लोग सुनिए, कुछ लोग आरोप लगाता है कि अनिकेत रंजन भाजपाई हो गए हैं। अरे भाजपाई हूं मैं जी नहीं, इस जिले का नागरिक हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, हक अधिकार मांगता हूं। भाजपा के लोग विरोध करते, गलत करते तो उनका भी विरोध मैं करता था।